जय जैन, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव, दूसरों की सहायता करते समय मन पवित्र रखें। दूसरों से बात करते समय शब्द पवित्र रखें। धार्मिक और सामाजिक कार्य करते समय भाव पवित्र रखें। पिछले दिन भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में सम्मिलित होने के बाद इंदौर जैन समाज के गौरव सुभराज ग्रुप इंदौर के संस्थापक नवीन गोधा ने अपनी बात साझा की। नवीन गोधा एक युवा व्यवसायी है। उनकी भावना है कि इंदौर जैन समाज के बच्चों को व्यवसाय के साथ सामाजिक कार्यों में भी अवसर प्रदान किया जाए। एकजुट होकर इंदौर जैन समाज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर कार्य करके समाज को समृद्ध कर सकता है। हमारी संपादक रेखा जैन से नवीन गोधा ने बात की, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे ये नेशनल लेवल पर GIS में इंफ्रा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, तो क्या हम इसी तर्ज को ध्यान में रखकर जैन समाज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च करें जिससे जैन बंधुओं के रोजगार, शिक्षा मुहैया करवाई जा सके। तो इसमें आपके क्या विचार है और आप कहाँ तक सहमत है इससे? बिल्कुल सही बोला आपने। इस तरह का कार्यक्रम जो है वो निरंतर चलते रहना चाहिए और चूंकि जैन समाज में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। भारत की GDP में हम 30% के आसपास योगदान देते हैं, जो कि संपूर्ण जैन समाज इसमें आता है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर भी शामिल है। तो जब हम एक रूप में इतनी बड़ी GDP देते हैं तो निश्चित रूप से समाज के उत्थान और के लिए भी हमको कुछ न कुछ इस तरह के कार्य करना चाहिए। उसके लिए जो समाज में अग्रणी लोग हैं, जो समाज के संस्थाएं हैं, जैसे आज अपन इंदौर की बात करें तो सामाजिक संसद है ना, अपना जैन समाज का जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इन सब जो लोग पदाधिकारी जो हैं, इनको अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आज हम संख्या बल में कम होने के साथ साथ हम दूसरी चीजों में भी घटते जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल होनी चाहिए और सबको संगठित होकर इस तरह के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे इंदौर को भी इस सब चीजों की आवश्यकता है ताकि हम हमारा और तरह हमारे समाज का उत्थान कर सकें, परंतु हो इसके विपरीत रहा है। हम सब बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, छटे हुए हैं, इसलिए हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हम सब पर्सनल लेवल पे हर व्यक्ति अपने अपने समाज का अलग अलग व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपना उत्थान और उद्धार कर रहा है, परंतु एकाग्र सब मिल के संगठित होकर अगर कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का गौरव और समाज का नाम बढ़ेगा। जी, जी, बिल्कुल। मतलब हमें एक संगठन, एक संस्था बनानी चाहिए और उसी में इस सब चीज़ों को लेकर और काम करना चाहिए ताकि वो एकजुटता से सभी क्षेत्रों पे एक ही व्यक्ति का निगरानी रहे कि हाँ, हम एजुकेशन में भी अच्छे से दे पा रहे हैं और हम जो रोजगार जिनको नहीं मिल रहा है, जैन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो कहीं पर भी कुछ भी अपना व्यापार या व्यवसाय या जॉब नहीं कर पा रहे। तो उनको भी हम रोजगार दे सकें। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आज अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो हमारा व्यापारिक वर्ग है वो इंदौर आता है तो उसको न रुकने की व्यवस्था है न ठहरने की व्यवस्था है। अगर उसको किसी परेशानी में आता है या कुछ उसको आर्थिक मदद चाहिए या कुछ उसको राजनीतिक मदद चाहिए, किसी अधिकारी से काम है, तो कोई फोरम नहीं है जो वो अपनी जाके अपनी व्यथा सुना सके और उस व्यथा को और उस काम को वो किसी के साथ हैंडल करके उसको सुविधापूर्वक काम पर पहुंचा सके। पर ऐसी संभावना नगण्य नील है। तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए ताकि इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के जो भी व्यापारी हैं उनका हो। और इसके लिए हमको युवाओं को आगे से आगे लाना चाहिए, युवाओं को जोड़ना चाहिए ताकि उनकी जो शिक्षण है, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी कार्य पद्धति को, उनकी एजुकेशन का हम फायदा लेते हुए अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर सके। ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए और इसके लिए समाज को अग्रणता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैन समाज के रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला को दुबई में अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन प्रेस ऑनर अवार्ड और इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा संजय जैन ने रॉक स्टार चिंतन से बात की। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, अभी हाल ही में आपको दुबई में अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड के बारे में आप हमें थोड़ा अवगत करवाइए। ये अवार्ड जो है ये वर्ल्ड लेवल का अवार्ड है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। एक मुझे 3 अवार्ड मिले, 3 अवार्ड संगीत के क्षेत्र में मिले एज एन बेस्ट अपकमिंग सिंगर ऑफ इंडिया। तो उस हिसाब से करीब 40 देशों के इसमें अलग अलग विधाओं के
क्षेत्र में लोगों को अवार्ड दिए गए, इजिप्ट से, इटली से, जापान से, कोरिया से, चाइना से, अमेरिका, लंदन, सब जगह से, रोमानिया से, सब जगह से देशों के अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए थे और उनको अलग अलग अवार्डीज को अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड दिया गया। मुझे संगीत में मिला गया, तो उसमें इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड एक मेरे को मिला, एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो गिनीज के बाद में बहुत बड़ा एक एक्लेम्ड अवार्ड है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वो मिला। और तीसरा मुझे लंदन प्रेस ऑनर अवार्ड दिया गया। तो ये दुबई के अंदर हुआ और दुबई की जो 7 सितारा 7 स्टार होटल एटलांटिस द पाम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के रामदास अठावले जी भी थे, वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष शेख, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 जो काफ़ी बड़े बड़े शेख भी मौजूद थे जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से अटैच्ड हैं। कोरियाना मैडम जो कि रोमानिया की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अध्यक्ष हैं, वो थी। ऐसे कई बड़ी बड़ी प्रबुद्ध हस्तियां थी जिन्हों के द्वारा मुझे ये एक अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ संगीत के लिए। और जो है ये दुबई के अंदर 19 फरवरी को शाम को एटलांटिस द पाम के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के निर्माण से अब श्री त्रिलोक तीर्थ धाम बड़ागांव बागपत पहुंचने का रास्ता सरल और सहज हो गया है। श्री त्रिलोक तीर्थ धाम कमेटी के कार्याध्यक्ष महेंद्र जैन मधुवन ने बताया कि आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस जैन तीर्थ का निर्माण हुआ, जिसे प्रतिदिन सैकड़ों लोग भारतीय और विदेशी दर्शन के लिए आते हैं। पहले दिल्ली और खेकड़ा के ट्रैफिक जाम से परेशानी होती थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का निर्माण किया और त्रिलोक तीर्थ धाम के लिए कट देने की मांग को स्वीकार किया। अब यात्री कुंडली बागपत की दिशा से सीधे हाईवे से उतरकर श्री त्रिलोक तीर्थ धाम पहुंच सकते हैं और नोएडा साइड से आने वाले यात्री बड़ागांव से 6 किलोमीटर आगे यू टर्न लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष गजराज गंगवाल, कार्याध्यक्ष महेंद्र जैन मधुबन, राजेंद्र जैन नोएडा और समस्त पदाधिकारियों ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के हाट पिपलिया देवास जिले के पार्थ जैन टोंगिया ने देहरादून में आयोजित एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वह स्थान प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। पार्थ देहरादून के तुलास इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। तीरंदाजी कोच सचिन वेदेवान ने उनकी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि वह भविष्य में देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली दीपिका कुमारी, छठा स्थान प्राप्त करने वाली अतुल दास, 9वां स्थान प्राप्त करने वाले तरुणदीप रॉय और 10वां स्थान प्राप्त करने वाले धीराज बोम्बे देरवान ने पार्थ के प्रदर्शन की सराहना की। प्राचीन श्री दिगंबर जैन नागौरी मंदिर कुचामन सिटी के प्रांगण में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और अस्थायी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस आयोजन में अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज और अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नवीन वेदियों के निर्माण और जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को अस्थायी वेदियों में विराजमान करने के लिए शांति विधान का आयोजन प्रतिष्ठाचार्य पंडित अमित भैया जी इंदौर के सानिध्य में किया। शांतिधारा का सौभाग्य कमल कुमार गुणमाला पांड्या को मिला। सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य विमल चंद सुमन झांझरी को, जबकि कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य ओम प्रकाश किरण झांझरी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य शची, धनश्री, नीतू, ममता झांझरी, भारती गंगवाल और मीरा पांड्या को मिला। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के बाद अष्टकुमारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के माध्यम से वेदी शुद्धि की गई। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज और मुनि श्री विश्व सौम्य सागर सत्संग के सानिध्य में श्री पार्श्वनाथ जिनालय ताजगंज द्वारा ताजगंज स्थित मदन मोहन धर्मशाला में 3 दिवसीय चैत्यालय जिन बिंब स्थापना महोत्सव का समापन 25 फरवरी को विश्व शांति महायज्ञ के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने प्रातः 7:30 बजे श्री जी का अभिषेक, शांति धारा और सामूहिक पूजन किया। इसके बाद श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर निर्माण लाडू चढ़ाए गए। पंडित आशुतोष शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रोच्चारण और हवन के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट की गई। फिर भक्तों ने मदन मोहन धर्मशाला से पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और वासु पूज्य भगवान को बैंड बाजों के साथ नवनिर्मित श्री पार्श्वनाथ जिनालय तक ले जाकर उपाध्याय श्री के मुखारविंद से मंगल मंत्रों के साथ 5 जिन बिंबों को नवीन वेदी पर विराजमान किया। कार्यक्रम के समापन पर वात्सल्य भोजन की व्यवस्था की गई।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।